हम क्या मांग, हम तो ये जिसको ये कांड करा उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और हम कुछ वो नहीं करते। मैंने मेरे पास एक चाबी थी, खोला तो देखा कि मेरी बहन का भी मर्डर कर रखा है, माँ का भी, पिता का भी। मैं किसके लिए जीऊँ? तो बहुत ही दिल से टूटा हुआ। और मतलब हमें इतना अफसोस हो रहा है कि क्या चीज से हमला हुआ? तो चाकू से बता रहे हैं, मैंने देखा नहीं कि किससे हुआ, मगर चाकू से बताएगा। अच्छा, क्या कह मैं आप आपके सामने कि पूरी दिल्ली किस तरह से क्राइम का शहर बन गया। हर इलाके में चले जाओ, कहीं ना मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही है, कुछ नहीं रुक रहा। और इसकी जिम्मेदारी एलजी साहब को लेनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए कि दिल्ली में सुरक्षा आपके पास है और उसके बावजूद। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की जो खबर है वो दिल्ली से है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली ये खबर इस टाइम दोस्तों आ रही है। और ये जो दोस्तों खबर आई है बहुत ही खतरनाक है, जिसे सुन के मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया हूँ। और मैं ही नहीं, शायद पूरी दिल्ली इस टाइम हिल गई है कि ये क्या हुआ। दोस्तों, ये जो घटना को अंजाम दिया गया है, ये दिल्ली के देवली गाँव में ये घटना हुई है। घटना में दोस्तों जो हुआ है, 3 लोगों की मौत हुई है, जो कि एक ही शख्स ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, क्या हुआ था कि दिल्ली के देवली गांव में युवक है, जो कि एक घर में 4 लोग रहते थे, माता पिता और बहन और भाई। तो भाई तो गया था दोस्तों, मॉर्निंग वॉक पे गया था, जिम जिम के लिए गया था और घूमने गया और जिम करने गया। मॉर्निंग वॉक से आया तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद, तो उसने देखा कि घर में लाश पड़ी हुई है, उसकी बहन की, उसकी मम्मी की, उसकी पापा की। तो वो देख के वो शॉक्ड हो गया। शॉक्ड होके वो बहुत ज्यादा रोने लगा, चिल्लाने लगा। आस पड़ोस से पब्लिक भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भीड़ इकट्ठा होने के बाद जैसे ही उनके पास आया, उन्होंने देखा पूरी पब्लिक शॉक्ड हो गई थी। पब्लिक ने, जो कि उनके मोहल्ले के आसपास है, युवक को बहुत दिलासा दिया, उसको चुप कराया। युवक रो रहा था। युवक ने पुलिस में कंप्लेंट भी करी, पुलिस तुरंत आई, पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद दोस्तों, जो युवक रो रहा था, आप शॉक्ड हो जाएंगे कि जो बेटा रो रहा था अपने माता पिता और बहन के लिए, असल में वो आंसू उसके लिए झूठे थे, वो झूठा दिखावा था। असल में वही मौत का जिम्मेदार है, जिसने अपनी बहन माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। और इतना नहीं, बहुत बेरहमी से गला रेत कर उनको जान से मार दिया। छोटी बहन बड़ी बहन जो थी, जो अर्जुन है, वो तकरीबन 20 साल का, और बड़ी बहन जो है 23 साल की है, यानी कि 3 साल बड़ी। और बड़ी बहन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे सोया करती थी। ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले वो अपनी बहन के पास गया, सबसे पहले उसने अपनी बहन को जान से मार दिया। दोस्तों, अपनी बहन से भी इतनी नफरत कैसे? एक भाई कैसे अपनी बहन से इतनी नफरत करता है? जो भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करता है, उसी भाई ने आज अपनी बहन को जान से मार दिया। और इसका वजह क्या है? नफरत, ईर्ष्या, जलन क्या है? तो दोस्तों, उसको आप कह सकते हैं ईर्ष्या, जलन, नफरत ही है, क्योंकि उसकी जो बहन है अपने भाई से 3 साल बड़ी तो है, लेकिन वो बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत ज्यादा समझदार है, जिस वजह से उसका भाई वो चिढ़ता था और उसकी वाह भाई उसके पिता करते थे। लड़के के जो पिता हैं, अर्जुन के जो पिता अर्जुन को मारा करते थे, सबके सामने भी पीटा करते थे, डांटा करते थे। वो इसलिए क्या करते थे ये सब, कि ताकि कुछ बन जाए, उसकी पढ़ाई के लिए उसके ऊपर फोर्स किया करते थे। लेकिन अर्जुन को सिर्फ बॉक्सिंग पसंद थी। और लेकिन अर्जुन के माता पिता जो कि फोर्स किया करते थे कुछ बन जाए। और जो अर्जुन के पिता है वो एक सेना अधिकारी है, अधिकारी थे, जो कि उनका मिजाज भी एक गुस्से वाला था, कर्नल टाइप का, जिस वजह से वो हमेशा गुस्से में ही बात करते थे। अर्जुन को लगता था हमेशा मुझसे गुस्से में बात करते, लेकिन मेरी बहन से बहुत प्यार करते। असल में जब अर्जुन को ये पता चला कि पिता ने सारी प्रॉपर्टी अपनी बहन के नाम कर रहे हैं, जमीन जायदाद, तो इससे और ज्यादा अर्जुन के अंदर मन में गुस्सा पनप गया है, जिस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया, प्लानिंग करी और सही मौके पर तीनों को धारदार चाकुओं से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया, जिससे दिल्ली पूरी शॉक्ड हो गई है। पुलिस को जब शक हुआ तो पुलिस ने अर्जुन से पूछताछ की, तो अर्जुन ने कुछ बातों को नहीं बता पा रहा था। अर्जुन के शरीर पे भी कुछ फ्रेश चोटें लगी पड़ी थी, जिससे पुलिस वालों को शक हुआ। पुलिस ने जांच में पाया कि ना तो चोरी हुई है, ना कोई आया है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो देखा कि ये लड़का खुद ही गया था, मृतक का जो बेटा है। और फिर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आया। जब पुलिस को डाउट हुआ कि इसकी बात हो, पुलिस ने जिस तरह के सवालात कर रही थी, पुलिस को उसके सवालात से मैच नहीं खा रहे थे, जिस वजह से पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद उसने फिर सारा जहर उगल दिया कि उसने ही अपने माता पिता को मारा है, जो कि पुलिस वाले बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए, जबकि एक शख्स अपने माता पिता और बहन को जान से मार दिया। दोस्तों, ये सुन के तो मैं भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया। इतनी नफरत क्यों है? क्या है इसके रीजन? जलन है? क्या है? ईर्ष्या? दोस्तों, ये आज के टाइम में जो हो रहा है, जिस हिसाब से लोग अंदर सहन शक्ति नहीं है, मार रहे एक दूसरे को, जो कि बहुत दिल दहलाने वाली बात है। आज के टाइम में अगर माँ बाप किसी को कुछ कहते हैं, समझाते हैं, तो उनके अच्छे के लिए बताते हैं, उनके कैरियर के लिए बताते हैं।
लेकिन क्या है, लड़का जो पेरेंट बच्चे हैं उनको गलत समझ लेते हैं कि ये हमारे खिलाफ है। तो ऐसा फिलहाल किसी को नहीं सोचना चाहिए। कोई भी अगर पेरेंट्स करते हैं तो बच्चे के अच्छे के लिए करते हैं, ताकि वो कुछ बन जाए, पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी हो जाए। मितक का बेटा जब दोस्तों मॉर्निंग पर जाने की बात कह रहा था, गया और कहकर एक तरफा निकला था, और तीसरे दिन हत्याकांड पुलिस के मामले में ये सुनकर ये एकदम से बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया। मोहल्ले में खुलेआम भी सड़क पर उसकी पिटाई करता था। जो मृतक का जो पिता है और लड़के का जो पिता है, लड़के में एक तो गुस्सा आक्रोश इतना ज्यादा था कि वो खुलेआम मोहल्ले में उसकी पिटाई करता था चारों तरफ, चाहे उसके यार दोस्तों उसको डांटता था, सुनाता था। तब जाके उसके अंदर गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया। और जब गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ा तो पिता का ही एक चाकू था, पिता के चाकू से ही उसने निकाल कर पिता को ही उसी चाकू से मार के मौत की नींद सुला दिया। और इतना ही माँ और बहन को भी नहीं बख्शा। दोस्तों कैसा है ये, मतलब इतना भी इसको तरस नहीं आया। ये जो गांव है, दिल्ली का देवली गांव है, ये बहुत ही हिंदू बहुल इलाका है। जो राजेश है, जो मृतक है 51 वर्ष, जो उनकी पत्नी 46 वर्ष और लड़की 23 वर्ष, जो कि पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचते ही सीधा कंप्लेंट दर्ज कर ली है। और 12 घंटे के अंदर अंदर मुजरिम को भी पकड़ लिया, जो कि मुजरिम उनका खुद भाई निकला। और अब जाके वो बहुत ज्यादा अफसोस मना रहा होगा कि मैंने ये क्या कर दिया। तो दोस्तों ये खबर सुन के तो मैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया। इतना नहीं, पूरी दिल्ली में ये खबर आग की तरह फैल रही है। और गले से दोस्तों जैसे ही उन्होंने राजेश लड़के ने, मृतक के जो बेटा है अर्जुन ने, जैसे ही घर वालों को मारा, अपनी बहन को मारा, बहन को मारने के बाद उसके ऊपर चुन्नी कपड़ा लिपटा हुआ था, ऊपर गया, माँ पड़ी हुई थी, जैसे वॉशरूम से बाहर ही पड़ी हुई थी, और पिता को भी गले घर में मार दिया था, जो कि बेड पे संदिग्ध पाए गए, खून से लथपथ। खून से तीनों लथपथ थे, तीनों के गले काटे गए थे, बहुत बेरहमी से चाकू से धार वार कर रखा था, जो कि उनको ये समय भी नहीं मिला कि वो अपने आप को बचा सके, क्योंकि उन्होंने इतना इतने शातिर दिमाग से ये चाल चली और धारदार चाकुओं से एक ही बार में वार कर दिया, ताकि उनको बोलने का या उनको पकड़ने का या बचने का मौका भी ना हो। दोस्तों ये कविता जो है जूडो में ब्लैक बेल्ट, उनकी बेटी जो कविता है जूडो में भी ब्लैक बेल्ट जीत चुकी है, और पढ़ाई में बहुत ज्यादा शातिर थी। और इतना ही नहीं, पिता भी बहुत ज्यादा शातिर थे, सेनाधिकारी थे, लेकिन उनका मिजाज कुछ ऐसा था जिस वजह से बच्चे का दिमाग भटकता गया। लड़के का 20 साल का ये युवक है, जो कि नकाबपोश में आप देख रहे होगे। दोस्तों ये सुन के तो मैं झकझोर हो गया। ऐसे लोग को क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो मौत की सजा होनी चाहिए, और मौत की सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे से कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा ना कर सके। और मैं कहना चाहूंगा दिल्ली में जितने भी युवक हैं, कृपया करके इतना गुस्सा ना पाले। अपने ही पेरेंट्स को मारना सही नहीं है, क्योंकि ऐसे तो आपको स्वर्ग में क्या, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, और नरक में आपके साथ बहुत बुरा होगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल पे नए तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।